कोर्ट ने क्या कहा आज यहाँ पे 12 मकानों का विवाद था। 12 मकानों को गिराने के लिए यहाँ की नगर निगम ने एक आदेश चिस्पा किया सबके मकान के ऊपर कि 7 दिन के अंदर आप अपने मकान को गिरा अपने सामान को हटा लीजिए, अन्यथा जो है आपका मकान गिरा दिया जाएगा। उस नोटिस के खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का शरण लिए, वहाँ पे गए, अपनी दलीलों को रखा गया और ये कहा गया कि ये लैंड जो है न नगर निगम की है और न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की है। ये लैंड जो है ये बिशप ऑफ लखनऊ की है और ये आउट हाउसेज जो बनाए गए हैं वो 80 साल 100 साल पुराने के हैं और हमारी 3 जनरेशन जो है इसमें रहती है और इसमें हम लोग जो है वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वी आर पेइंग हाउस टैक्सेस और सारे लोग इसमें रिहायशी करते हैं। इसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं है। नगर निगम क्षेत्राधिकार है कि हमारे मकान को गिराए या हमारे मकान को ये कहे कि अतिक्रमण करता है। न्यायालय के सामने तमाम दलीलें रखी गई। न्यायालय के समझ जो है अपनी बात को बड़े ही गंभीरता पूर्वक रखा गया। न्यायालय हम लोगों को बात को समझी, जितने भी पुराने आदेश थे उस आदेश को पढ़ा और नगर निगम से उन्होंने इंस्ट्रक्शन मांगा जो कि कल की सुनवाई में ये तय हुआ। आज मुकदमा पेश हुआ, उधर से महाधिवक्ता अपीयर किए गए नगर निगम की तरफ से। कोर्ट की क्वेरी थी क्या ये अतिक्रमणकारी है। महाधिवक्ता साहब जो कि नगर निगम की तरफ से अपीयर कर रहे थे, उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार के बाहर है, ये आउट हाउसेज हैं, इस पे जो है ये स्टेट लैंड नहीं है, ये नजूल लैंड नहीं है। सारी तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस नोटिस को वापस ले लीजिए या तो मैं एक आदेश कर दूंगा, आप वहां पे जाएंगे नहीं। उन्होंने उस नोटिस को वापस ले लिया जिस नोटिस के तहत ये मकान गिराने की बात कहा था, जिस नोटिस को उन्होंने चस्पा किया था इन घरों को गिराने के लिए। वो नोटिस जो उन्होंने अंडरटेक किया कि हम इसको वापस ले लेंगे और हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि हम उस घरों को गिराएं और उस घरों को गिराने के लिए सोचें। मंशा क्या थी? नगर निगम की मंशा ये थी, उन्होंने भरी अदालत में इस बात को स्वीकार किया कि हमारी मंशा ये थी कि जो वहाँ पे जो पटरी पे जो दुकानें बनी हैं, जो पटरी पे नालियां हैं, उसको हम सर सफाई करने की बात थी। उनकी मंशा तो और कुछ भी थी, लेकिन उनके पास क्षेत्राधिकार नहीं था, उनके पास कोई कागज नहीं था, न उनके पास कोई ऐसा हथकंडा था कि जो हमारे ऊपर वो चला सकते थे। हम उन पे मजबूत रहे और हमने अपने कागज से, हमने अपने टाइटल से कोई प्रूफ कर दिया कि नगर निगम हैज नो जुडिक्शन टू एंटरटेन माई केस। और इस ग्राउंड पे कोर्ट ने हमारी बात सुना और कोर्ट ने जो है उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने नोटिस को वापस ले लें और उन्होंने भरी अदालत में इसको स्वीकार किया और उन्होंने नोटिस को वापस ले लिया। आपका परिचय? मैं कमल कुमार सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं विगत 25 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वकालत करता हूँ। सिविल का, क्रिमिनल का, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क सारे मुकदमे हैं और मैं अपने सहयोगियों को, जैसे हमारे धर्मेंद्र पांडे जी, हमारे सुधीर मिश्रा जी और मन्नू जी, जो भी हमारे 10-12 सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे कार्य में जो सफलता दिलाई है हमारे शशि भाई जी, शशि यादव जी का मैं बहुत बड़ा आभार हूं। इन्होंने मार्गदर्शन दिया, इन्होंने हर कागज को, जो पुराने भी रिकॉर्ड थे, उन रिकॉर्ड को इन्होंने खोज के ला के दिया और मैं इनका भाई लोग हैं तो उसमें हम लोग नेतागिरी कहाँ क्षेत्र में जो है लोगों ने रात में खाना पीना छोड़ दिया था, चूल्हे जन्म बंद कर गया था। आज जो आया है उसकी क्या खुशी मिली? देखिए, उसकी खुशी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर मानस में, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है सरकार की नीतियों के ऊपर। हम आज खुश हैं, शशि भैया ने
और अध्यक्ता महोदय ने, संदीप यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया जिसकी आज विजय मिली और वो लोग कोर्ट में हारे हैं। लेकिन ये सरकार, उनके जो भ्रष्ट तंत्र है, उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी नीतियों पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप अवैध तरीके से गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, आप गरीब के घरों को नहीं तोड़ सकते हैं। आप कहते हैं खुद को कि आप जनमानस के नेता हैं, लेकिन जनता को अगर कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो आज प्रयागराज की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, विशेषकर शशि भैया को मैं धन्यवाद दूंगा, संदीप जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने बड़ा अदम्य साहस का परिचय दिया और गलत नीतियों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय का हृदय से आभार। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भविष्य में भी अगर कभी भी किसी सरकार ने गलत तरीके से बुलडोजर नीति अपनाई, गलत तरीके से दमनकारी नीति अपनाई, तो हम लोग न्याय विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सड़क पर उतरेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे। आज हमारी जीत हुई है। मैं आभार फिर से व्यक्त करूंगा पूरे प्रयागराज के जनमानस का, और उन नेताओं को भी चेतावनी देता हूं जो प्रयागराज में हैं, जो हमारे बीच में आते थे, हाथ जोड़ते थे, जो इस समय विधायक सांसद बने हुए हैं, वो अपने घरों पे सो रहे थे और एक युवा नेता उनके लिए लड़ रहा था, संदीप यादव इसका नाम है। संदीप यादव जी को और इस बात का आपको आशीर्वाद भी देता हूं, अब पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जैसे लोगों को सदन में बैठना चाहिए और आने वाले समय में प्रयागराज की जनता आपको ही सदन में भेजेगी। आप लोगों ने, कल मैं माता जी से बात कर रहा था तो बड़ा दुखी थी माता जी, आंख में आंसू था, माता जी ने हाथ जोड़ा और मैंने कल ही कहा था आप सब लोगों से, जिस तरीके से भैया ने लड़ाई लड़ी न्यायालय में कि ये प्रयागराज है, यहां पर अन्याय करके होटल बनाने के सपने को लेकर के गलत नीतियों के आधार पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। प्रयागराज की धरती है, धर्म की धरती है, उसको अपनी लड़ाई लड़ना आता है। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, सरकार को आज घुटने टेकने पड़ गए। भविष्य में भी साथियों, मैं आप लोगों से ये अपेक्षा जरूर करूंगा, शशि भैया विशेषकर आपसे भी, कि अगर कहीं भी हमारी आपकी नॉलेज में पूरे प्रयागराज में अगर किसी गरीब, किसी परेशान आदमी के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनको गलत नीतियों में फंसाया जाए, तो हम सब मिलकर के उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तब सरकार बैकुंठ पे आएगी। आपका ये संघर्ष सीधी चेतावनी है उत्तर प्रदेश सरकार को, सीधी चेतावनी है प्रयागराज शासन को कि वो भविष्य में ऐसा दुस्साहस न करें। एक बार मैं सभी युवा साथियों का, सभी माताओं का, बहनों का, शशि भैया का, संदीप जी का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, इस वचन के साथ कि भविष्य में भी अगर कभी आप लोगों को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं, पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील और कचहरी का वकील आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और फिर कह के जा रहा हूं कि अगर सरकार ने कोई दमनकारी नीति अपनाने की का दुस्साहस किया और अगर बुलडोजर चला, तो सबसे पहले जो जिसकी पहचान है, जिसकी वजह से पहचान इलाहाबाद की, वकील आपके साथ खड़ा रहेगा, वो सड़कों पर लेटेगा, पहले बुलडोजर मेरे ऊपर से गुजरेगा, तब आपके ऊपर से जाएगा। बहुत बहुत आभार। और नजूल में रह रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा 2011 में विधानसभा में एक प्रश्न उठाया गया था, जिसमें सचिवालय के आदेश पे 2015 में एक सर्वे किया गया था। सिविल लाइन्स के जितने भी 54 बंगले हैं जो नजूल भूमि के हैं, उनका सर्वे कराया गया था। उसमें 1047 मकान चिन्हित किए गए थे, उसकी लिस्ट मेरे पास है, और उसमें कौन कौन से परिवार रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा है। और सरकार ने उस समय में 2015 में यह आश्वासन दिया था कि जो लोग नजूल पे पूर्व से रह रहे हैं, या तो हम उन्हें हटाएंगे नहीं, और हटाएंगे तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। तो भविष्य में कभी कोई ऐसी समस्या आए तो हम सब मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और साथ रहेंगे। इसी क्रम में अब हम अपने सबसे जुझारू साथी संदीप यादव जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 शब्द प्रणाम करता हूं, आप लोग के संघर्ष को प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच पर बैठे हम माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उस फैसले का भी हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि न्याय का फैसला है ये। और हम लोग के बीच में जो अधिवक्ता, जो जुझारू अधिवक्ता, जो लगातार हम लोग के हौसले को बढ़ाने वाले, और जब इस लड़ाई में अभिषेक भैया यहाँ पर आए तो निश्चित रूप से मेरा सीना और चौड़ा हो गया। हमको लगा तो किसी भी चट्टान से हम लोग लड़ जाएंगे। आदरणीय बड़े भैया कमल सिंह जी जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आपके भी हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं कि हम लोग सड़क पर लड़ रहे थे और आप कोर्ट में लड़ रहे थे। हमारे शशि भैया
बड़े भाई जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और लगातार जब आपका फोन आया कि हम लोगों के यहाँ पर आना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। मैं सुबेरे आया था अभिषेक भैया, कमल भैया, मैं यहाँ एक बार सुबेरे आया, मुझे बताया कि ये नोटिस आई हुई है। मुझे लगता है मैं 2-3 घंटे यहाँ पर बैठा था, और माताएं बहनें के चेहरे में जितनी माँ चाची हमारी बैठी हैं, सब लोग आंखों में आंसू था। हमने यही बात कहा था कि इससे पहले भी हम बुलडोजर का मोड़ चुके हैं, और इस बार भी मेरा आत्मविश्वास कह रहा है और मेरा कॉन्फिडेंट ये कह रहा है कि आप लोग के साथ में हम लोग इस बुलडोजर के यहाँ पर चलने नहीं देंगे। पूरे विश्वास के साथ हमने उस समय कहा था, लेकिन कई लोगों को विश्वास शायद नहीं हुआ होगा कि या क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैं दोबारा आप लोग को बताता हूँ, मैं चला गया वहाँ चल्लोक के पास, एक लोगों की समस्या थी, मैं वहां चला गया। फिर मेरे पास फोन आया कि बुलडोजर आ गया। हमने कहा इतनी जल्दी बुलडोजर आ गया। मैं तेजी के साथ वहां पे भागा, तो मैं गाड़ी वहां पे रोका, तो मुझे याद है सब लोग अपना सामान बाहर कर रहे थे, सब लोगों ने हिम्मत हार गए थे और ये कह रहे थे कि अब जो है कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है भैया सामान रखने का, हमारा सामान बच जाएगा। मैं दौड़ते दौड़ते इधर अंदर की तरफ आया, शशि भैया हमको नहीं दिख रहे थे, हम देखे अंदर बैठे हैं सब लोग। हमने कहा लड़ाई अंदर बैठने से नहीं हो पाएगी, हम जब तक इंतजार करेंगे बुलडोजर अंदर आने का, तब तक तो पूरा गिरा के बुलडोजर अंदर आएगा। हम लोग को लड़ाई लड़ना है तो सड़क पर चलना पड़ेगा, और सड़क पर निकल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि आज सब लोगों ने सामान बाहर कर दिया था, कोई अपना शटर निकाल रहा है, कोई अपने घर के अंदर का सामान निकाल रहा है। हमने कहा भाई इस लड़ाई को आप लोग विश्वास रखिए कि मेरा मानना है कि मैं माताएं बहनें आप लोग को बता दूं कि मेरे ऊपर 57 मुकदमे, 57 मुकदमे, और मेरे ऊपर इसमें गर्दन पे तलवार मेरे लटकी हुई है। तो अभिषेक भैया जानते हैं मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा करके मुझे जिला बदर करने की कार्रवाई, मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई लगी हुई है। लेकिन हम लोग आपके लिए वचनबद्ध मैं हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे 42,000 वोट दे करके जो यहाँ पर जो सम्मान मुझे देने का काम किया, मैं आजीवन आप सभी लोगों का ऋणी रहूंगा। और जब भी आप कहेंगे कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा, आप अगर मुझे आवाज दे देंगे, आप मेरे तक बात पहुंच भी जाएगी, मैं आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा हूं। क्योंकि आंच उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, आंच उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो यदि अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। लड़ाई बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। उस समय चाची को हमने ये कहा था, एक बहन जी थी बहुत तेज रो रही थी उस समय, हमने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दादी को बताई कि पोता इनका गया है, कह रहा था कि दादी नया घर अगर मिल जाएगा तब बताई तो मैं आ जाऊंगा। इतनी भावनात्मक बात आपने बोली, मुझे मैं अंदर से भावुक हो गया बहुत ज्यादा। इसलिए देखिए हम लोग भी किसान बेटे हैं, हमारे दादाजी चौकीदार थे, हमारे पिताजी कमल भैया यही कंपनी गार्डन में माली की पोस्ट पे थे, तो मैं भी ऐसे ही टीम के घर में रहने वाला हूँ, कोई मैं महलों का रहने वाला नहीं हूँ। हम इसके दुख दर्द को, आपकी बातों को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी जीत है। शशि भैया, कमल भैया, अभिषेक भैया और पूरी टीम, जो आप सभी लोग सागर पेशा के लोग, सब लोगों की एकता की जीत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन आप जब भी आवाज देंगे हमारा नंबर ले लीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अधिकारी लोग लड़ रहे थे, कईयों ने कहा मुकदमा हो जाएगा, हमने कहा 57 एक 58 हो जाएगा। अभिषेक भैया आइए है ना, कमल भैया, जब हमारे बड़े भाई हाईकोर्ट में है, ये बताइए किस बात का हम लोगों को डर है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार हम लोग चैलेंज देंगे। देखिए गलत नीतियों का विरोध हमेशा करना चाहिए। ये नगर निगम ने जिस तरीके से आप सभी लोगों को नोटिस दिया था, किसी एक बड़े नेता को फायदा पहुंचाने के लिए किया था, तो नगरायुक्त महोदय भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ गए कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। जब हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए गए, तो नगरायुक्त महोदय को हम लोगों ने सड़क पर ही रोक लिया। कमल भैया निकल के भाग रहे थे, हमने कहा भाग कहाँ पाएंगे, गाड़ी से आखिरकार उतरना पड़ा और हम लोग की बातों को सुने। कहीं ना कहीं इसका भी प्रेशर देखिए, सभी की एकता का बहुत बड़ा ताकत है, जो बल था वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिला है। लेकिन यहाँ पे यही है कि शुरुआत करने की जरूरत होती, लड़ना अगर कहीं भी लड़ेंगे, जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ में इन लोगों ने तोड़ दिया। आप देखिए सादियाबाद हम लोग गए थे, सादियाबाद में कमिश्नर के यहाँ गया, लगातार गया, सीएबी के बगल में जो मकान गिरा रहे थे भैया, उसको हम लोगों ने बिल्डोजर रुकवा दिया। तो कई जगह तो हम लोगों का इतिहास भूगोल है। अभिषेक भैया जैसे बड़े भाई जो कंधा हम लोगों के साथ है, तो हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग ऐसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाए, तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसे एक कामना के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पांडे जी हैं, सुधीर मिश्रा जी तथा अन्य साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज ये
बहुत ही खुशी का लम्हा है। हार हुई, जीत हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई हार। जी को बुलाना चाहेंगे अभिषेक भाई को।